हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका बड़ा भाई प्राणेश्वर गुप्ता आज आपके अपने यूट्यूब चैनल डेंसिटी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम यहां पे पढ़ते हैं क्लास 9th और 10th के लिए मैथमेटिक्स। और हमारा क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2 है। और ये हमारा आज लास्ट लेक्चर भी होगा, क्योंकि इसमें मात्र 2 ही 3 पॉइंट थे जो हम लोग को पढ़ने थे। एक टॉपिक था जो हमारा कट गया, पॉइंट लोकेटिंग, जिसको हम लोगों को अगर कोई पॉइंट दे दिया जाता और उसको लोकेट करना होता ग्राफ पे या फिर कार्टिजन प्रोडक्ट कार्टिजन सिस्टम पे, तो उसको हम लोग का खत्म हो गया सिलेबस से। वो हम लोग के सिलेबस में है नहीं, तो उसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। बाकी जो चीज़ें हैं वो लोग हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या है? कार्टिजन सिस्टम है, यानी कि कार्टिजन सिस्टम को हम लोग को समझना है, लेकिन उस पर पॉइंट लोकेट कराने वाली जो चीज़ें थी उसको नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद में बात करते हैं, ये चीज़ें हो गई हमारी। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन था, सबसे पहले इंट्रोडक्शन था, फिर कार्टिजन सिस्टम, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। तो फिर आज ही हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। इस पे आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बाकी सब कुछ हो चुका है। किस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, देखिए एक कह रहा है इस टाइप का आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन, फर्स्ट है एक्स एक्सिस पे और दूसरा है वाई एक्सिस पे। ये कह रहा है कि ये जो पॉइंटेड गिवन है, ये जो पॉइंट गिवन है, इसमें से कौन कौन से ऐसे जो पॉइंट हैं जो एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे या फिर वाई एक्सिस पे लाई करेंगे, और कुछ ऐसे भी पॉइंट होंगे जो एक्स और वाई एक्सिस दोनों पे लाई नहीं करेंगे। तो सर वो कहां लाई करेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये सब चीजों पे। देखो कभी गलती से मत कहना कि सर अगर ये चीजें हैं, कभी गलती से भी ये नहीं होना चाहिए कि एक्स वाई है और ये 0 है, ये 1 2 3 4 है और इस पॉइंट जो एक्सिस है इस पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है, तो इसको हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि ये हमारा फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। क्योंकि 0 अगर इसमें एक नंबर तो 0 आएगा, अगर मान लिया जाए हमारा यहाँ पे लाई कर रहा है ये पॉइंट, तो इसकी जो लिखेंगे 3,0, ये पॉइंट जो है 3,0 होगा। तो अब ये जो 3,0 है, ये ना तो ये जो 3,0 वाला पॉइंट P है, ये ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ना तो सेकंड में, ना तो थर्ड में, ना तो फोर्थ में। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स और वाई। लेकिन हमारा 0 जो है नाइदर पॉजिटिव नार निगेटिव, यानी कि जो 0 हमारा है वो ना तो पॉजिटिव नंबर है ना तो निगेटिव नंबर है। वो है कैसा नंबर? न्यूट्रल नंबर है। क्या है? न्यूट्रल नंबर है। क्या है? न्यूट्रल नंबर है। ए ना तो पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव होता है। जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, न्यूट्रल एटम है और चार्ज एटम है, मतलब पोलर एटम है। पोलर एटम कहने का मतलब जिसपे चार्ज होते थे, चाहे वो प्लस हो चाहे निगेटिव हो, पॉजिटिव हो या निगेटिव चार्ज होते थे, उनको पोलर बोलते थे। और जिसपे कोई चार्ज नहीं आता था उसको न्यूट्रल एटम बोलते थे। तो सेम चीजें यहाँ पे मैथ में भी एक चीज होती है न्यूट्रल, जो होता है 0। क्या? 0 एक न्यूट्रल नंबर है। क्या है? न्यूट्रल है, ना तो ये पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव होता है। ठीक है सर। अच्छा, तो इसके लिए हमारा ये सेकंड में क्या हो गया? ये ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है। तो जब ये पॉजिटिव है नहीं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट कहता है हमको एक्स और वाई दोनों की वैल्यू पॉजिटिव में ही चाहिए। अब फिर उसके बाद में बात करते हैं इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि इधर ही है। तो फिर अब ये जो 0 है वो निगेटिव नहीं जाएगा। और ये कहता है फोर्थ क्वाड्रेंट के हमको जो वाई एक्सिस वाला पॉइंट है, वाई वाला है, वाई का कोफिशिएंट है या वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, वो हमको क्या चाहिए? वो हमको पॉजिटिव चाहिए, निगेटिव चाहिए। तो अब यहां पे बात आती है कि 0 हमारा निगेटिव भी नहीं है। क्या? 0 हमारा निगेटिव भी नहीं है, तो फिर अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नहीं जाएगा। अब सेकंड और थर्ड में इस पॉइंट को जाना तो नामुमकिन दिखाई दे रहा है। क्या? ये पॉइंट सेकंड और थर्ड में जाना तो नामुमकिन दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए कहां लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पे। किस पे? एक्स एक्सिस पे। यानी कि ये ना तो फर्स्ट में लाई कर रहा है, ना तो सेकंड क्वाड्रेंट में, ना तो थर्ड में, ना तो फोर्थ में। और सेम चीजें ऐसे वाई एक्सिस पे भी होता है। अगर हम बात करें यहां पे और इस पॉइंट का नाम दे दें 0,5, 0,5 कुछ भी दे दें, हम ये बीच में नंबर कितने आए नहीं लिखे हैं हम लोग, ठीक है। तो कितने आ रहे हैं हमको नहीं पता है, तो हम बात करते हैं कि इसको रख दिए 0,5। अब अगर 0,5 रख दिए, तब आप बताएं कि हमारा ये जो है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है या फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। अब ये जो सेकंड क्वाड्रेंट कहता है कि हमको क्या चाहिए? एक्स निगेटिव चाहिए, वाई पॉजिटिव चाहिए। क्या? एक्स की जो वैल्यू है उसको निगेटिव चाहिए और वाई की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए। तो अब बात करते हैं 0 वाले की। 0 तो हमारा निगेटिव है नहीं। क्या? 0 निगेटिव नहीं है, लेकिन वाई तो हमारा पॉजिटिव है, वाई इसको पॉजिटिव मिल जा रहा है। लेकिन एक्स की जब बात करते हैं, एक्स की वैल्यू निगेटिव चाहिए, तो 0 हमारा क्या है?
न्यूट्रल नंबर है, तो इसके वजह से ये कहां लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे। अब इसके अगर कोऑर्डिनेट को मानता, इसके आर्डर को मानता, तो ये अपने बिरादरी में रखता, तभी ये अपने बिरादरी में रखता, नहीं तो नहीं रखेगा। भगा दिया उसको। कह रहा है कि अगर जीरो तुम पॉजिटिव होते या निगेटिव नंबर होते, यानी कि एक्स का जो कोऑर्डिनेट है या एब्सिसा की जो वैल्यू है वो हमारा अगर निगेटिव मिलता तो सेकंड कोऑर्डिनेट अपने में रखता, लेकिन अब इसको क्या मिल रहा है, वो मिल नहीं रहा है। ठीक है सर, तो इसकी वजह से कहां गया, एक्स एक्सिस पे से वाई एक्सिस पे चला गया, क्योंकि 0,5 है, वाई की कुछ वैल्यू है, एक्स की वैल्यू 0 है। अच्छा सर, अब फिर बात करते आते हैं थर्ड पे। यहां पे जो थर्ड कोऑर्डिनेट कहता है इसको मान लें -5,0। अब ये जो थर्ड कोऑर्डिनेट होता है सेकंड वाला, फिर यही कहता है कि हमको एक्स निगेटिव चाहिए और वाई पॉजिटिव चाहिए, तो सर इसको तो चले जाना चाहिए सेकंड में, क्योंकि 0 तो हमारा पॉजिटिव होता नहीं, 0 हमारा ना इधर पॉजिटिव ना निगेटिव नंबर होते हैं, वो ना तो पॉजिटिव होता ना तो निगेटिव होता, तो वो होता कैसा है, न्यूट्रल नंबर, जिसपे कोई साइन लगाते नहीं है। अब देखो कहीं भी लिखते हैं हम लोग, अगर कहीं भी मान लिया जाए हमको 5 लिखना है, 5 के पहले अगर 0 लगाना है, यहां पे ना तो माइनस लगाते हैं ना तो प्लस लगाते हैं, कभी भी ना तो प्लस लगाते हैं ना तो माइनस लगाते हैं। इसको क्या करते हैं, हमेशा ऐसे लिख देते हैं। लेकिन अगर -5 लिखना हो और +5 लिखना हो तो इसकी वैल्यू हमको 0 मिलती है। तब अब इस पे बात आती है कि इस पे कौन सी साइन लगाया जाए, तो इस पे फिर से कोई साइन नहीं लगता, इस पे फिर से कोई साइन नहीं लगता। लेकिन जब हम बात करते हैं 5 + 0 तो लिखते हैं सर, 5 - 0 तो लिखते हैं सर, तो यहां पे प्लस माइनस, लेकिन ये प्लस माइनस इसका नहीं होता, 0 के साथ वाला नहीं होता है, वो किसका होता है। अगर हम बात करते हैं 5 + 5 तो ये तो 10 हो गया, लेकिन अगर जब हम लिखते हैं 5 + -5, 5 + -5, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, -5 को 5 में ऐड कर रहे हैं, -5 को 5 में ऐड कर रहे हैं, तो इसके वजह से यहां पे प्लस आ रहा है। तो सेम चीजें यहां पे है कि हम 5 में 0 को ऐड कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं बोलते हैं कि 5 में +0 को ऐड कर रहे हैं या फिर 5 में -0 को ऐड कर रहे हैं, ये चीजें नहीं होता। हम ऐसा नहीं लिख सकते कि 5 + ब्रैकेट में -0, ये हमारा गलत होता है, ये हमारा गलत होता है। क्यों, क्योंकि हमारा जो 0 है वो हमारा एक न्यूट्रल नंबर, अब इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है, आती है बिल्कुल। अब इसके वजह से इन लोगों में मारपीट होती है, ये कहता है कि मेरे पास आ जा, ये कहता है मेरे पास आ जा, लेकिन ये जाता सॉरी ये कहता है मेरे पास से भग जा, मेरे पास मत आ, और ये कहता है मेरे पास से भग जा, मेरे पास ना आ, मेरी बिरादरी का तू नहीं है। अब ये क्या करता है बेचारा, जाता है फंस, क्या करता है, फंस जाता है। अब फंसने के बाद में करे क्या, जैसे एक कहावत सुने होगे, धोबी का गधा, ना घर का ना घाट का, तो सेम चीज इसकी हो जाती है। तो ये बीच में लाई कर जाता है, जो कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स डैश है, लेकिन इसको बोला जाता है हमेशा एक्स एक्सिस, क्या, एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस नहीं बोला जाता, वो हमेशा होता है एक्स एक्सिस, क्या, एक्स एक्सिस, ये बीच में ओरिजिन था। अब ये बात करते हैं, अब ये किस पे जा रहा है, एक्स एक्सिस पे जा रहा, तो सेम चीजें यहां पे भी आता है कि अगर हम बात करें इस पे तो वाई वाला माइनस हो जाता है और एक्स हमारा 0 हो जाता है। ठीक है, अब फिर से ये क्या करता है, थर्ड एक्सिस में जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो कहता है अगर एक्स एब्सिसा की जो वैल्यू है उसको भी हमको निगेटिव मिल जाए तो तू मेरी बिरादरी का आ जाएगा, नहीं तो फिर यहां से भग जा, मेरे पास नहीं रह सकता है। क्या कह रहा है कि अगर एब्सिसा की वैल्यू अगर निगेटिव दे रहा है तू, तो मेरी बिरादरी में आ जा, नहीं तो मेरे पास से भग जा, यहां पे रहना की जरूरत नहीं है तुमको। ठीक है सर, तो ये भगा दिया। अब ये कह रहा है चलो फोर्थ क्वाड्रेंट में चलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट से अपना साथी और ढूंढते हैं वहां पे, उसके पास रहेंगे। ठीक है, तो अब इसके पास जब जा रहा है तो ये कह रहा है कि नहीं, हमको एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ला के दे दे, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ला के दे दे, तब फिर मैं तुझे अपनी बिरादरी में रख लूंगा, नहीं तो तू भी फिर से भाग जा। अब ये कहता है कि 0 नहीं, मैं तो पॉजिटिव हूं, लेकिन ये कहता है कि नहीं तू पॉजिटिव नहीं है, ना तो तू पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है, तू भी इधर से भग जा। अब ये क्या किया, फोर्थ क्वाड्रेंट भी भगा दिया और थर्ड क्वाड्रेंट भी भगा दिया, दोनों मिल करके कूट रहे हैं बीच में। अब ये क्या करे बेचारा, बीच में जाकर के रुक गया, स्टेबिलिटी हो गई इसके, बीच में जाकर के रुक गया, ये वाई डैश पे यानी कि वाई एक्सिस पे लाई कर गया। अब इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी अगर x की वैल्यू 0 हो जाए तो y एक्सिस पे लाई करता है, और अगर y की वैल्यू 0 हो जाए तो x एक्सिस पे लाई करता है। यानी कि अगर x की वैल्यू 0 हुआ तो y एक्सिस पे, और y की वैल्यू 0 हुआ तो x एक्सिस पे, बाकी वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं जाता।
कहां पे, किसी क्वाड्रेंट में नहीं जाता। वो क्या है, इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है। कहां का, इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, उस बॉर्डर पे ही वो रहेगा, बॉर्डर से इधर उधर नहीं जा सकता। ठीक है, वो बॉर्डर पे ही रहता है, बॉर्डर से इधर उधर नहीं हिलने वाला है। अच्छा सर, तो अब इसमें बताना है हमको कौन सा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, कौन सा वाई एक्सिस पे लाई करेगा, बस इतनी सी बात है इसमें। अच्छा सर, तो अब देखिए ए वाला जो हमारा कहां लाई करेगा, ये पहले हम लिख लेते हैं एक्स एक्सिस पे। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स एक्सिस पे जो लाई कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे, तो कौन कौन से लाई कर रहे हैं। यहां पे देखो एक्स की वैल्यू 0 है तो लाई करेगा एक्स एक्सिस पे, नहीं करेगा। वो कहां जाएगा, वाई एक्सिस पे। यहां पे आ जाओ, एक्स की कुछ वैल्यू है, कितना बड़ी से बड़ी हो, छोटी से छोटी हो, ठीक है, उससे नहीं मतलब है, लेकिन अगर 0 से जैसे बढ़ी गई और y की वैल्यू 0 हुई तो हमारा कहां लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे। कहां पे, एक्स एक्सिस पे। अच्छा सर, तो ये हमारा सी वाला, फिर उसके बाद में एफ और फिर जी। सी की वैल्यू कितनी है, 23,0 एंड एफ की वैल्यू -6,0 और जी की वैल्यू √3,0। √3,0। अब देखो √3 बहुत छोटी सी वैल्यू है, 1.732 आएगा, 1.732, यानी कि 2 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, अब कहोगे सर यहां पे तो √3 दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा जी, √3 दिखाई नहीं दे रहा तो पॉइंट के फॉर्म में बात कर लेते हैं। किसके, पॉइंट के फॉर्म में। अच्छा बताओ, √2, √3, √5, √7 ड्रा करना, पॉइंट पे लोकेट कराना या नंबर लाइन पे लोकेट कराना, हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, बहुत अच्छे से समझे थे। सेम चीजें वहां से जाकर के देखना, वो भी नंबर लाइन के बीच पे लाई करेगा, तो एक नंबर लाइन ही तो है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो भी वैल्यू लाई करते हैं वो एक रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, रियल नंबर है। जैसे 1 2 3 4 किया हम लोगों ने, नेचुरल नंबर कर, इसके बीच पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर लाई करते हैं। कितने, इनफाइनाइट रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर लाई करते हैं। तो √3 भी कहां आएगा, इन्हीं दोनों के बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में यहां कहीं आएगा। तो इस पॉइंट को भी हम लोग यहीं पे लाई कर देते हैं, कहीं लोकेट कराना नहीं है, यहीं पे कहीं आएगा, बस बताने के लिए, क्योंकि वो पॉइंट वो जो सिलेबस में हम लोगों में है नहीं कि हमको ये लोकेट करा के दिखाना नहीं पड़ेगा कि √3,0 कहां गया, √3,2 कहां जा रहा है, ये दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। ठीक है, चलिए सर। अच्छा, अब फिर बात करते सेकंड, वाई एक्सिस पे कौन कौन सा लाई कर रहा है। वाई एक्सिस पे कौन कौन सा लाई कर रहा है, तो पहला वाला देख लो, ए आ गया 0,2, फिर उसके बाद डी आ जाएगा। सर बी कहां गया, बी तो इसमें नहीं आया तो इसमें आ जाना चाहिए। बताते हैं अभी बी कहां जाएगा, कहां गया, डी की वैल्यू 0,23 और फिर ई 0,-1। अच्छा सर, 7 टी थे, 3 टी उसमें आ गए, 3 टी इसमें आ गए, बाकी 1 टी कहां चला गया, उसको कहां गया। देखो ओ ना तो हमारा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा, ना तो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा। सर ऐसा क्यों, अभी कह रहा है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो झगड़ा कर रहा है, ताकतवर है, कह रहा है कि इसके पास एक्स भी पॉजिटिव है, यानी कि एब्सिसा भी पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, तो इसके लिए ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन द फर्स्ट, लाई ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसके लिए हम लोगों ने इतनी मनगढ़ंत कहानियां पढ़ी और देखा और समझा, और यहां से बस इतना ही आपको नोट करना है, इतना ही नोट करना है, बाकी इसको नहीं नोट करना है। ये सिर्फ हम समझाने के लिए बता रहे थे कि एक्स एक्सिस पे कौन सी पॉइंट लाई करेगी, कौन सा वाई एक्सिस पे था, इसको नोट नहीं करना। आपका आंसर का क्वेश्चन का सोल्यूशन बस इतना ही है। ठीक है सर, उसको ऐसे छोड़ दें बी वाले को, हाँ बाबू उसको ऐसे छोड़ दो, सिर्फ ऐसे छोड़ दो उसको कुछ भी नहीं करना, उसको कुछ भी नहीं करना है। क्या, उसको कुछ भी नहीं करना है, बस इतना ही लिखना है। ए डी ई की क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस कोऑर्डिनेट पॉइंट, और फिर एक्स एक्सिस वाले में लिख देना है सी एफ जी। ये 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट जो थे वो हमारे एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, और ये जो 3 बचे हमारे वाई एक्सिस पे, और ये जो हमारा एक बचा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, लेकिन उसको पूछा नहीं था। यहाँ पे अगर थर्ड क्वेश्चन दे दिया होता कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसको बी वाले को
फर्स्ट कोऑर्डिनेट में थर्ड पॉइंट वाले क्वेश्चन में डाल देते हैं। आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग दिखाई दे रहा है और है भी अलग थोड़ा सा, ठीक है। चलिए बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन है उसकी। कह रहा है इन द एडजॉइंटिंग फिगर ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी बी आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट सी एंड डी फ्रॉम द फिगर। देखो कह रहा इन द एडजॉइंटिंग फिगर, एडजॉइंटिंग फिगर ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, ADB, ओ सॉरी ADB, ठीक है। उसके बाद कह रहा आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा सर, फिर कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट सी एंड डी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट पॉइंट, नेट पॉइंट ऑन द कोऑर्डिनेट पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ABC, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट BCD, ऑफ पॉइंट C एंड D, सॉरी C एंड D। फिगर कैसे बनाया है, ऐसे है, ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा x डैश, ये y एक्सिस और ये हमारा सॉरी y और ये हमारा y डैश। अब एक कुछ फिगर इस तरीके से बना हुआ है, पॉइंट D है, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। A का जो कोऑर्डिनेट दिया गया है कितना दिया गया है, -3,0, और इसका जो दिया गया है 3,0, और इन दोनों का कोऑर्डिनेट पूछा गया है। क्या किया गया है, पूछा गया है। अच्छा चलिए, तो अब देखते हैं कि इसका और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्या होगा, इन दोनों का कोऑर्डिनेट कितना होगा। अच्छा सर ठीक है, देखो यहां पे डिस्टेंस फार्मूला एक वर्ड होता है, उसका यूज तो करना पड़ता है लेकिन नहीं करना पड़ेगा। क्या नहीं करना पड़ेगा, उस जो फार्मूले हैं वो हमारे क्लास 10th के हैं, तो उसको हमको पढ़ने की जरूरत आज क्यों है, आज क्यों पढ़ने की जरूरत नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे, बात खत्म है। अच्छा सर तो कैसे करेंगे बिना फार्मूले का। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे 0 है, यहाँ चले -1 आ जाता है, यहाँ चले तो -2 आ जाता है, और यहाँ पे है तो -3 है, ठीक है। अब इधर जाएंगे तो 1 2 और 3 है ना। अच्छा अब एक बात करते हैं कि अगर 0 से -1 तक चलेंगे तो 1 यूनिट बोला जाता है, 1 यूनिट, या फिर मतलब 1 सेंटीमीटर तो होता नहीं, जैसे कि हम चलते 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 1 मीटर 5 किलोमीटर, तो ये सब क्या है, एक यूनिट मेजर किया जाता है ना। तो अब यहाँ पे ये चीजें नहीं दर्शाया जाता कि कितना होता है, क्या ये 0 से 1 तक कितना होता है, ये चीजें नहीं पता होती, तो इसको 1 यूनिट माना जाता है। क्या 0 से 1 तक 1 यूनिट, तो इधर भी चलना है 0 से -1 तक का डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है, इक्वल डिस्टेंस, तो ये भी 1 यूनिट। तो यहां से यहां तक चलने में 1 यूनिट, फिर यहां से यहां तक चलने में 1 यूनिट, फिर यहां से यहां तक चलने में 1 यूनिट, 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट, 3 यूनिट,
फिर उसके बाद में इधर चलेंगे तो 1 यूनिट, इधर चलेंगे तो 1 यूनिट, इधर चलेंगे 1 यूनिट, यानी कि 1 1 1 1 1 1 कितने हो गए? 3 इधर से और 3 इधर से, 6 यूनिट हो गए। यानी कि ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना हो गया? 6 यूनिट। क्या? 6 यूनिट्स। ठीक है। अच्छा सर, इससे क्या मतलब है? देखो हमारा बात करते हैं, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल का बात किया है, क्या बोला है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारे क्या होते हैं कि उसके तीनों साइड, कोई भी ट्रायंगल है अगर इक्विलेटरल बोल दिया जाए तो उसके तीनों साइड और उसके साइड के जो एंगल होते हैं, तीनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि टोटल एंगल्स का सम, किसी भी ट्रायंगल्स का टोटल एंगल का सम कितना होता है? 180। तो अगर एक एंगल की बात किया जाए तो वो 60 डिग्री का होता है। कितना होता है? 60 डिग्री। और अगर उसका साइड 3 मीटर एक ही मिल गया ना, तो तीनों 3-3 मीटर के होंगे, या 3 यूनिट मिल गया तो 3-3 यूनिट के होंगे। यानी कि यहां से ए से बी तक का हमारा डिस्टेंस कितना है? 6 यूनिट है। कितना है? 6 यूनिट्स। तो अगर ये 6 यूनिट है तो ए भी 6 यूनिट का डिस्टेंस होगा और ए भी 6 यूनिट का डिस्टेंस होगा। कितना होगा? 6 यूनिट होगा। बिल्कुल। अच्छा सर, ठीक है। अब अगर ये 6 यूनिट का डिस्टेंस है और ए भी 6 यूनिट का डिस्टेंस है, तब तो सर अभी निकलेगा नहीं ना? नहीं। अब यहां पे बात करेंगे एक पाइथागोरस थ्योरम। क्या? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्लास 8th में या 7th में आप पढ़े हैं। तो सर वो राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, इक्विलेटरल में कहां लग जाएगा? बात तो सही है, लेकिन अगर हम बात करें इसको बीचों बीच से अगर तोड़ दें, इस पॉइंट ओ तक का, इस पॉइंट ओ तक का अगर हम तोड़ दें तो ये हमारा क्या दिखाई दे देगा? क्या दिखाई दे देगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाएगा, क्योंकि हमारा जब भी कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता है तो उन दोनों जो एक्सिस होते हैं एक्स और वाई, वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। इस तरीके से 90 डिग्री फॉर्म करते हैं। तो यहां से यहां तक का अगर कोई हम साइड मिला दे तो ये फिर हमारा ए जो ट्रायंगल बन जाएगा, मान लिया जाए ए एक्स एक्सिस है और ए वाई और ए ओ, यानी कि ए बी ओ, ए बी ओ, ए बी ओ, ए बी ओ, एक ऐसा बन गया राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अच्छा सर, तो इससे क्या होगा? अब अच्छा बताओ, ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस अगर 6 यूनिट है और बीच में ही ओरिजिन पड़ रहा है, मिड पॉइंट कहां पड़ रहा है? बीच में, क्योंकि यहां से 3 यूनिट इधर और 3 यूनिट इधर। ठीक है। तो अब यहां से अगर ए बी की यूनिट 6 था तो ओ बी का यूनिट कितना हो जाएगा? 3, और ए यूनिट जो है 3 यूनिट्स, और ओ से ए तक का भी जो डिस्टेंस आएगा ओ भी कितना हो जाएगा? 3 यूनिट। ओ भी 3 यूनिट होगा। बिल्कुल। अब ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास 3 यूनिट्स, ए बी का डिस्टेंस है 6 यूनिट, तो ए सी का भी यूनिट तो कितना होगा? 6 यूनिट। ए सी का होगा 6 यूनिट, बी सी का भी 6 यूनिट होगा, और ए डी का भी। आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, दोनों के दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं। तो अब यहां से देखो, इसका भी बेस सेम है ना, दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है, यानी कि दोनों ट्रायंगल का एक साइड जो है वो कॉमन है। क्या है? कॉमन है। अगर वो साइड कॉमन है तो यानी कि 6 यूनिट लेंथ इसका भी है, तो 6 यूनिट इसका भी आएगा, 6 यूनिट इसका भी आएगा। अच्छा सर, तो यानी कि BC भी इसके बराबर होगा, और इक्वल टू में BD और AD सबकी जो यूनिट है वो हमारे 6 यूनिट है। अब यहां से बात करेंगे OA की जो यूनिट है वो हमारा कितना आ गया? OA की यूनिट जो आई वो 3 यूनिट आई, OB की यूनिट आई 3 यूनिट आई। ठीक है सर। अब यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यानी कि ये वाला हमारा हाइपोटेन्यूस होगा, सबसे बड़ा वाला साइड दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा वाला। अब ये परपेंडिकुलर बेस किसको मानेंगे? इसको मानेंगे, क्योंकि कोई थीटा इसके पास है, इसके पास तो हमारा थीटा आएगा नहीं। ठीक है। बेस हमारा इसके साथ मानेंगे। बिल्कुल। अब क्या होता है, यानी कि h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ए परपेंडिकुलर वाला जो डायरेक्शन वाला है, यानी कि OC। अब OC हमको पता भी नहीं है, तो चलिए h क्या है? AC। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू P क्या है? OC का स्क्वायर हम लोग लिख दिए। बेस किसका है? OB। अच्छा सर, AC की वैल्यू कितनी है? 6 यूनिट, तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू OC हमको निकालना है, तो OC का स्क्वायर प्लस OB की वैल्यू 3 यूनिट, तो 3 का स्क्वायर। अब ये क्या होगा? OC को हमको अकेला करना पड़ेगा, क्योंकि OC की वैल्यू चाहिए हमको। क्या चाहिए? OC की वैल्यू चाहिए। अच्छा सर, तो पकड़ करके इसको भी इधर ले आओ। 6 का स्क्वायर 36,
-3 का स्क्वायर राइन हो जाएगा, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस हो गया। सर किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आता, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। हम 3 का स्क्वायर किया तो ये 9 हो जाता, लेकिन अभी भी इधर ये पॉजिटिव में रहता है, तो इधर से जब इधर जाएगा तो ये निगेटिव में चला जाएगा। क्या? निगेटिव में चला जाएगा। अच्छा सर, ओ सी का स्क्वायर। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, बचेगा कितना? 27। कितना? 27 इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर। अभी देखो, अभी भी क्वेश्चन हमको सॉल्व नहीं है, ओसी नहीं मिला, अभी क्या मिला? ओसी का स्क्वायर मिला। क्या मिला? ओसी का स्क्वायर मिला। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर हम बात करें तो ओसी की जो वैल्यू आएगी अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 27, यानी कि ओसी की जो वैल्यू आई हमारे पास वो मिल जाएगा 3√3। कितना? 3√3। अच्छा सर, कितना मिला? 3√3। यानी कि जब ओसी की वैल्यू हमको 3√3 मिला और ये कहां लाई कर रहा है? वाई एक्सिस पे, तो इसका एक्स का जो वैल्यू है वो क्या होगा? 0। एक्स का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। होगा कि नहीं होगा बताइए? बिल्कुल होगा। ओ एक्स की जो एब्सिसा वाली वैल्यू आएगी वो क्या होगा? 0 होगा। एब्सिसा की वैल्यू 0 रख दिए, और ऑर्डिनेट की कुछ वैल्यू आएगी जो ए आया ओसी की वैल्यू कितना? 3√3 मिल गया। सर ये कैसे? यहां से देखना, यहां तक जब चले थे तो 3 यूनिट आया था, अब इसका डिस्टेंस कितना है? 3√3। 3√3 यूनिट, 3√3 यूनिट, तो 3√3 यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, उसके ऊपर थोड़ा सा चला √3, तो उसका कितना हो गया? 3√3 यूनिट। ठीक है, ये हो गया। अब सिमिलरली यहां पे लिखना, सिमिलरली ओडी का भी निकाल लिया जाए, तो ओडी का भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, बस यहीं से सिमिलरली ओडी इज इक्वल टू √3, 3√3। लेकिन यहां पे क्या होगा? ये माइनस में जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे निगेटिव पे है। क्या है? निगेटिव पे है। क्यों? क्योंकि अब ओसी का जितना वैल्यू होगा उतना ही तो ओडी का भी होगा, क्योंकि अब यहां पे भी बेस हमारा 3 यूनिट का आएगा और हाइपोटेनियस 6 यूनिट का डिस्टेंस है, तो ओडी का जो वैल्यू आएगा वो भी तो इक्वल आएगा। तो हम यहां पे सिमिलरली ना लिख करके यहां पे लिखेंगे देयरफॉर, या फिर आल्सो ओसी इज इक्वल टू ओडी। तो अब यहां पे बात करेंगे, ये कहां जाएगा? ओडी की वैल्यू माइनस अंडर रूट, ओडी की वैल्यू कितनी आएगी? यूनिट है तो डिस्टेंस है तो 3 यूनिट 3। अब बात करेंगे अगर ओडी डी वाली जो पॉइंट हमारा कहां पे है? नीचे है। कहां पे है? नीचे है, तो इसके वजह से ए क्या चला गया? निगेटिव चला जाएगा। इसका जो कोऑर्डिनेट होगा यानी कि ऑर्डिनेट नंबर होगा वो हमारा निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव होगा। तो ए हमको मिल गया क्या? डी। ठीक है, दोनों के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ए पूछ सकता है। सर अभी आपने बोला कि पॉइंट लोकेटिंग जो है वो खत्म है, वो ए नहीं दे सकता है, सिर्फ इतना सा। देखो इसका सिलेबस काटने का भी देखो कितना बड़ा वो है, कोई मतलब नहीं हुआ उसको काटने का। वो कह रहा है कि अगर कहीं भी दिया जाए कि एक पॉइंट लिया गया ए जिसकी वैल्यू, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है? 3,2 है। अब इसको क्या करना है कि ग्राफ पे ड्रा करना है, ग्राफ पे लोकेट कराना है कि इसका पॉइंट कहां जाएगा। ये चीजें नहीं आएगा, ये चीजें नहीं आएगा, लेकिन ये चीजें पूछ सकता है। क्या? ये चीजें पूछ सकता है। अच्छा सर ये बात है, चलो इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे। दिया गया द एडजॉइंटिंग फिगर, द एडजॉइंटिंग फिगर adjoining figure show an isosceles triangle, so isosceles
सेलस ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल OAB with side OA is equal to, with side OA is equal to OC, OA is equal to AB is equal to 13 सेंटीमीटर, कितना 13 सेंटीमीटर, एंड OB is equal to 10 सेंटीमीटर, एंड OB is equal to 10 सेंटीमीटर। अच्छा 10 यूनिट है और ये भी 13 यूनिट है, देखो यहाँ पे यूनिट लिखना हम छोड़ दिए, ठीक है 10 यूनिट। फिर उसके बाद कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, वर्टेक्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट नेट ऑफ वर्टेक्स। देखिए भैया, देखिए बाबू लोग, एक कह रहा है वर्टिसेस का मतलब क्या, फिगर कैसे बनाया है आपका, या बी हो गया और यहां पे पॉइंट ए है, फिर उसके बाद में कुछ भी नहीं दिया था, क्या कुछ भी नहीं दिया था, ठीक है बस इतना सा दिया था। अब ये कह रहा है कि एडजॉइंटिंग, द एडजॉइंटिंग फिगर सो आइसोसेलस ट्रायंगल। आइसोसेलस ट्रायंगल में क्या होता है कि उसके दो साइड आपस में इक्वल होते हैं और उन दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल होता है, यानी कि ए एंगल और ए एंगल कितना होगा, इक्वल होगा, क्योंकि यहीं से उठ रहा है और ए साइड दोनों इक्वल होंगे। ए वाला हमारा कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ए वाला साइड और ए वाला साइड इक्वल भी होंगे और ए एंगल इक्वल होंगे, और ए बेस वाला कुछ भी हो सकता है, उससे हमसे नहीं मतलब है, वो छोटा भी हो सकता है, कभी बड़ा भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ए का जो एंगल है वो भी छोटा बड़ा हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 30 हो गया तो ये भी 30 हो जाएगा, 30 60 यानी कि 120 हो गया। अब अगर 40 हो गया तो ये भी 40 हो जाएगा, 80, और ऊपर वाला एंगल 100 हो जाएगा, ठीक है। उसके बेसिस पे ये इसका डिस्टेंस भी तय होता है, ठीक है सर। अब यहाँ पे हमको क्या करना, वर्टिसेस का मतलब होता है कि अब देखो यहाँ का तो एंगल हमको तो पता है 0,0, और इसका भी पता है, जो भी होगा कितना बोला है, OA इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड AB इज इक्वल टू 13 यूनिट। इसका भी डिस्टेंस 13 यूनिट और इसका भी डिस्टेंस 13 यूनिट होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल के काट, और इसका बोला है 10 यूनिट्स, यानी कि ये कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो पॉइंट बी है, तो यानी कि 0 से चल करके बी तक पहुंचने में इसको 10 यूनिट लग रहा है, तो इसका भी कितना हो गया 10,0, कितना 10,0। हमको फाइंड कितना करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, यानी कि वर्टिसेस का मतलब इसका पॉइंट फाइंड करना है, किसका, इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, पॉइंट ए का, बाकी किसी और का नहीं, पॉइंट ए का, किसका, पॉइंट ए का। अब हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम हमको क्या करना पड़ेगा, ड्रा ए लाइन फ्रॉम ए टू ऑन द एक्सिस, ड्रा ए लाइन फ्रॉम AM परपेंडिकुलर टू OB। अगर ये अपने से हम ड्रा कर रहे हैं तो AM मान लिए, फ्रॉम ए ड्रा ए, फर्स्ट स्टेप फ्रॉम ए ड्रा AM परपेंडिकुलर OM, सॉरी OB के परपेंडिकुलर हम लोग ड्रा करेंगे, एंड द M इज ए मिड पॉइंट ऑफ OB, द M इज ए मिड पॉइंट ऑफ OB, द M कैपिटल लेटर का M इज मिड पॉइंट ऑफ OB का मिड पॉइंट है, यानी कि बीचों बीच में है, यानी कि अगर ये मार्कर है मेरा इतना बड़ा सा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है कुछ, अब बीचों बीच में कोई पॉइंट मान लिया जाए तो ये हमारा क्या है, मिड पॉइंट होगा। तो सेम चीज वही कह रहा,
तो इसका अगर एक्सिस की बात किया जाए 10 है तो ये कितना हो गया 0,5, कितना 0,5। अच्छा सर 0,5 यानी कि कितना हो गया 5 यूनिट का लेंथ, कितना 5 यूनिट का लेंथ। सर 5 यूनिट का लेंथ हो गया तो इससे हमको क्या मतलब है, बताते हैं क्या मतलब है। अब अगर परपेंडिकुलर यानी कि ये जो एंगल बनेगा 90 डिग्री और इसका कितना यूनिट हो जाएगा 5 यूनिट। कहां से कहां थे, ओ से एम तक का जितना डिस्टेंस होगा वो हमारा 5 यूनिट हो गया और उसके बराबर एम भी आएगा, सॉरी एम भी आएगा, वो भी कितना है 5 यूनिट। देन ओ एम इज इक्वल टू एम बी या बी एम इज इक्वल टू 5 यूनिट, कितना 5 यूनिट। 5 नहीं लग रहा भाई, 5 यूनिट। अब बताओ ये अगर 5 यूनिट है तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यानी कि ए से यम तक का डिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे। बताइए ए से यम तक का डिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे, बिल्कुल। सर क्या उससे हम कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं क्या उसका, बिल्कुल लिख सकते हैं, उसमें कोई झमेला ही नहीं होने वाला, जरा सा भी झमेला नहीं होगा। अभी बताते हैं कैसे लिखेंगे। अब देखो अगर हम बात करें ओ एम लेते हैं और ट्रायंगल ओ एम बी ए की बात करते हैं, ट्रायंगल ओ एम ए की बात करते हैं। इन ट्रायंगल लिखेंगे सीधा सीधा, इन ट्रायंगल ओ ए एम, ओ ए एम, ओ ए एम, तो फिर उसके बाद यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या लगाएंगे, हमारे पास एंगल यम की जो वैल्यू है वो हमारा कितना 90 डिग्री है, तो इसके वजह से ये हमारा ओ ए क्या हमारा हाइपोटेनियस इज इक्वल टू, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम, सॉरी भाई स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर। अच्छा सर ए एम का वैल्यू तो नहीं पता है, अच्छा तो ओ ए की कितना है 13 यूनिट इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का कितना है 5 यूनिट, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने के बाद हो जाएगा 169, 13 का स्क्वायर होता है 169 इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब यहां से बात करेंगे, यहां पे आ जाओ, मार्कर भी चेंज कर ले रहे हैं नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट लाइन क्या आएगा, यानी कि यहां से ओ ए एम की वैल्यू चाहिए हमको, ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25। सर ये क्या ए एम तो इस साइड था, राइट साइड था, लेफ्ट साइड कैसे चला गया भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके पूरे एक्सिस को हम लोग इधर लिख दिए और इसके पूरे समय को इधर लिख दिए। सर ए कैसे, देखो भाई अगर हम बात करें ये यही आता 169 माइनस 25 इज इक्वल टू ए एम का होल स्क्वायर। और ये चीज़ें अगर हमको अच्छा नहीं लग रहा, ए अच्छा नहीं लगता, क्या अच्छा नहीं लगता, लेकिन चलो इसी से निकाल लिया जा रहा है। अगर आप इसी में खुश हैं तो हम लोग इसी से निकाल लिए जा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए अब देखिए कितना बचेगा 144 इज इक्वल टू ए एम का होल स्क्वायर। अब ए एम की वैल्यू चाहिए हमको, ए एम का स्क्वायर नहीं, और 124 जो होता है 144 वो हमारा कितना होता है 12 का स्क्वायर होता है, तो ए एम स्क्वायर। सर ये माइनस में भी तो आता है, हाँ अंडर रूट लगाने के बाद प्लस माइनस तो दोनों आएगा, प्लस माइनस दोनों आएगा। अगर यम ए की वैल्यू निगेटिव होती, नीचे होती, क्या वाई एक्सिस पे नीचे होता तो ए क्या मिलता हमको -12 मिलता, -12 लेते। लेकिन ये हमारा कहाँ है, ए की वैल्यू ऊपर है, एबव द वाई एक्सिस है, कहाँ है एबव द वाई एक्सिस। तो एबव द वाई एक्सिस होने की वजह से उसको हमको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ऑफकोर्स उसमें कोई दिक्कत नहीं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यानी कि वाई भी पॉजिटिव आएगा। अच्छा सर तो अभी तो वाई का निकला यानी कि कोऑर्डिनेट का निकला ही हो, अब सीसा की क्या वैल्यू है। अच्छा बताओ यहाँ से सीधा सीधा जाना है तुमको इसके पॉइंट पे, तो जो पॉइंट का यहाँ पे अब सीसा का रहेगा वाई पॉइंट तो यहाँ पे भी रहेगा, तो 5,12 हो जाएगा, 5,12 हो जाएगा बिल्कुल। अब ये निकल गया, क्लियरली कोऑर्डिनेट ऑफ ए ओ एम ओ एंड बी आर 0,0 एंड 0,10 सॉरी 10,0 रिस्पेक्टिवली एज ओ एम एंड यम की जो यूनिट होगा या यम का ऑर्डिनेट होगा वो 0,5 होगा। देन ए का जो ऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास 5,12 हो जाएगा।
ठीक है, आई होप आप इसको नोट कर लिए हो। अभी अब आप इसको नोट कर लीजिए, आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग अपना यहीं पे खत्म करते हैं और चैप्टर भी खत्म करते हैं, चैप्टर भी खत्म करते हैं और कुछ इसमें है नहीं, जो भी होगा आप देख लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन से आपका डाउट रह जाएगा तो फिर आप पूछिएगा, कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है कि सर इस टाइप का क्वेश्चन नहीं कराए हैं, आप बता दीजिए। ठीक है, चलिए थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें।